मॉलिक्यूलर मोशन की बात करते हैं गैसेस की खासकर, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब किसी रूम में या कहीं भी गैस मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं तो सभी मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है बच्चे वो अलग अलग होती है। समझ रहे हो बच्चे? जैसे मान लो इस रूम में मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो अब गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ेंगी तो सभी मॉलिक्यूल की स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। सबकी सेम से नहीं बढ़ेगी, अलग अलग बढ़ेगी। अब जिस हिसाब से हम किसी क्लास के बच्चों को के बारे में, नॉलेज के बारे में मालूम करने के लिए उसका टेस्ट रखते हैं और उनका एवरेज मेजर करके बताते हैं कि ये सेक्शन कितना अच्छा है, ठीक ऐसे ही हम मॉलिक्यूल्स की जब बात करते हैं तो सभी मॉलिक्यूल की स्पीड सेम तो होती नहीं, अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पे भी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि किस कंटेनर में मॉलिक्यूलर स्पीड क्या है, ज़्यादा है, किस में कम है। अब किसी सेक्शन में एवरेज रिजल्ट अच्छा आ रहा है बच्चों का, तो इसका मतलब वहाँ पे बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं। अब मीन मोड मीडियन का मेन काम क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा आपके थॉट में क्या लगता है कि मीन मोड मीडियन क्यों यूज़ करते हैं? क्या फ़ायदे हैं मीन मोड मीडियन के? देखो अच्छी एक टर्म यूज़ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब इसमें हम लोगों को ना काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है। स्टैटिस्टिक्स हमको ना नॉलेज देती है कई चीज़ों के बारे में। अब जैसे मान लो क्लासरूम है हमारे पास, उसमें हमने क्या किया, 2 क्लासरूम थे हमारे पास, हमने मीन निकाला, दोनों का कंपेरिजन करना है कि जैसे सेक्शन ए अच्छा है या सेक्शन बी अच्छा है, मीन निकाला। सिर्फ मीन ही काफ़ी क्यों नहीं है, मोड और मीडियन की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा क्यों मोड और मीडियन भी जरूरत पड़ता है? शाबाश बच्ची, वेरी गुड। मीन का मतलब ये नहीं, देखो मीन एक अच्छी चीज़ है जो बताती है कि वो ठीक ठाक है। अब इंडिया में अगर मीन सैलरी दिखाई जाए तो काफ़ी ठीक ठाक आ जाती है, मतलब देखा जाए, मतलब किसी भी, चलो इंडिया की बात नहीं करते, मान लो कोई कंट्री है जो ज़्यादा, जिसमें क्या है कि एक आदमी बहुत अमीर है, किंग है वहाँ का, किम योंग वाली मान लो कंट्री मान लो, या फिर आप एक कंट्री मान लो, वहाँ तो पॉपुलेशन अच्छी खासी अच्छी, मान लो एक कंट्री है जिसमें ना 101 लोग रहते हैं और 100 लोग, एक राजा है और 100 लोग उसकी प्रजा है। एक आदमी बहुत अमीर है और 100 लोग गरीब हैं। अगर उनकी एवरेज निकाली जाए तो ठीक ठाक आ जाएगी, मतलब कंट्री में, और देखा जाएगा कंट्री रिच है, बट एक्चुअली जो ज़्यादातर लोग हैं वो वहाँ के क्या है, गरीब हैं। तो मीन से ये नहीं मालूम होता कि सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो इसलिए बाकी भी चीज़ें हमें जरूरत पड़ती है, जैसे मोड और मीडियन और बाकी चीज़ें भी हम कैलकुलेशन करते हैं इसके आगे, सिर्फ मीन मोड मीडियन भी आगे भी चीज़ें जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम लोग मीन मोड मीडियन निकालते हैं, ऐसे ही जैसे कोई एक रूम है उसके अंदर मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, तो हम मॉलिक्यूलर की एवरेज स्पीड निकालने के लिए 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे मीन मोड मीडियन होता है ठीक वैसे ही होता है, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है कि करके बताते हैं बच्चे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक तरीके से मोड जैसा ही होता है। मोड क्या होता है, जो ज़्यादातर रिपीटेड होता है। तो अब जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड जिसके आसपास होगी उस स्पीड को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर आता है हमारा एवरेज स्पीड, जो सभी का स्पीड का एवरेज ले लिया एक तरीके से, उसको एवरेज स्पीड बोल देते हैं। फिर एक ऐसा आता है आरएमएस स्पीड। आज तक शायद आप लोगों ने बच्चे आरएमएस का नाम नहीं सुना होगा, आप लोगों ने मीन मोड मीडियन सुना होगा। आरएमएस मेथड भी एक मेथड होता है जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मीन मोड और मीडियन यूज़ किया जाता है, ऐसे ही आरएमएस मेथड भी होता है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, जैसे मान लो है -2, -1, 3, 4, तो यहाँ पर हम आरएमएस मेथड भी यूज़ करते हैं। अभी मान के चलो, मैं आपको ना फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलना, जैसे मीन वगैरह पढ़ते हो ना वैसे। तो अगर आपको इसका आरएमएस वैल्यू निकालनी होगी, आरएमएस मान लो इसका ये वैल्यू ऑफ x है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो हम उल्टा चालू करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये ज़्यादातर ना ऐसी वैल्यूज़ को लिए यूज़ किया जाता है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दोनों वैल्यूज़ हो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर में सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं। जैसे इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 प्लस इसका स्क्वायर 1, 9, 16, स्क्वायर कर दिया, फिर मीन ले लिया, 1, 2, 3, 4। फिर हम लोग बच्चे इसको पूरे को रूट में ले लेंगे साथ में, तो
ये क्या आ जाएगा, √30/4, ये कितना आ जाएगा करीब करीब 5.5/2, 2.75। एक्चुअली क्या है देखो अच्छा, इसकी अप्रॉक्सीमेट एवरेज वैल्यू आपको इतनी ही लगेगी ना करीब करीब। जैसे मान लो अगर ये नेगेटिव ना होता पॉजिटिव होता तो एवरेज वैल्यू आसपास ही होती इसकी, अगर नेगेटिव ना पॉजिटिव होता। तो इस हिसाब से आप दिमाग में रख सकते हो। खैर मेरे को तो फॉर्मूला में ऐसे ही ध्यान में रख लेता हूँ कि वैल्यू आसपास मीन के पास आती है। ऑल्दो ये जो जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन कम ही देखने को मिलता है। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है, आसपास ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो डाटा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो कि जैसे मैंने कहानी बताई थी अभी 100 गरीब लोग हैं, 1 अमीर लोग हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं था। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच में देखने को मिलता है तो मीन मोड मीडियन के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बट अगर कोई कंट्री में लोग इक्वली धीरे आसपास अमीर हैं तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें मीन मोड मीडियन आसपास ही होता है। जैसे कोई क्लासरूम है तो आप बच्चों की जो हाइट होती है वो यूनिफॉर्मली होती है ना, एक 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 ऐसे। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 बच्चे हैं जो 6-7 फुट लंबे हैं और 2-3 बच्चे हैं जो 2-3 फुट के हैं। करीब करीब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता है आप लोगों को, आसपास ही दिखता है, थोड़ा सा डेविएशन दिखता है। तो ये वैल्यू आ जाती है अच्छे से रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। पर इसके अलावा एवरेज वैल्यू होती है और इसके अलावा क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3 चीज़ों को निकालने का क्या फ़ायदा है। ठीक उसी तरीके से जैसे मीन मोड मीडियन निकालने का फ़ायदा होता है, यहाँ पर भी 3 चीज़ों को निकालने का इसी तरीके से फ़ायदा होता है कि जितनी ज़्यादा आपको जो चीज़ आपको चाहिए डाटा में, उस चीज़ के मायने इंपॉर्टेंट है। समझे बच्चे, कहीं कहीं आपके लिए मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं कहीं मोड होता है, कहीं कहीं मीडियन होता है। समझे या नहीं समझे? अच्छा कोई बच्चा बताएगा मीन मोड मीडियन, कोई डाटा को एग्जांपल देके समझाएगा कहाँ मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ मोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ मीडियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दे सकते हो आप? हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि 3 टाइप की स्पीड हम डिफाइन करते हैं, एक आरएमएस स्पीड, एक एवरेज स्पीड, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आरएमएस स्पीड और ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी होती है जैसे मीन मोड मीडियन होता है। तो आरएमएस स्पीड एक अलग मेजरमेंट होती है, एवरेज स्पीड एक अलग मेजरमेंट होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक अलग मेजरमेंट होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में होंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अप्रॉक्सीमेट एवरेज जो होता है उसे एवरेज स्पीड कहते हैं। और आरएमएस स्पीड जो हम लोग रूट मीन स्क्वायर मेथड से निकालते हैं। अब आपके सामने फॉर्मूले हैं, बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूले डेराइव कैसे हुए। देखो इसका डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन तो सिलेबस में है नहीं, यहाँ पर लिख दिया जस्ट। इसका डेरिवेशन है सिलेबस में, ये हम आपको बताएंगे अभी आपको कैसे करते हैं। बट इनके बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चे? अच्छा आपको कौन सा बड़ा और कौन सी छोटी वैल्यू लग रही है इसमें से बताना। सर सेकंड सर बड़ी छोटी वैल्यू लग रही है। सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी आएगी? सर सबसे बड़ा सर फर्स्ट आरएमएस स्पीड सर फर्स्ट की आएगी सबसे बड़ी। अच्छा ये रिजल्ट आए, इससे आपके दिमाग में स्टैटिस्टिकली क्या अप्रोच रहती है, किसी कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे? सर एक उसकी स्पीड एवरेज उसमें सर तीनों चीज डिस्क्राइब हो जाएगी ना। इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं कहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है, मतलब मोस्टली जो ज़्यादातर स्पीड होती है कंपैरेटिवली कम ही, ज़्यादातर मॉलिक्यूल की कम वैल्यू ही होती है, ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। आरएमएस वैल्यू कंपैरेटिवली, एवरेज वैल्यू कंपैरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, इसका क्या मतलब, एवरेज का क्या मतलब। जैसे मान लो हमारे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है, एक के पास 1000 रुपये हैं, बाकी सबके पास 10-10 रुपये हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू तो काफ़ी ठीक ठाक आएगी, अच्छी खासी मिलेगी, ठीक ठाक मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी करीब करीब, मान लो ये हो गई, जैसे चलो इसके पास 1010 रुपये, मान लो 1010 रुपये कितने आ जाएंगे, 1010, 20, 30, 40, 50, 1050 बाई 5, हर बंदे के एवरेज कितना पैसा आया सर 210 रुपये, ठीक है, एवरेज आया। क्या सभी लोगों के पास 210 रुपये हैं, या 210 से मोस्टली लोगों के पास यहाँ पे इसमें 210 से मोस्टली 210 से कम है? कम है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है मॉलिक्यूल की, कम है कंपैरेटिवली। एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो कुछ इस हिसाब से होता है कि मोस्टली कम ही है। जैसे कोई भी कंट्री की इकोनॉमी में देखा जाए तो एवरेज इनकम जो होती है कंट्री की, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में तो खासकर, अगर इंडिया में एवरेज इनकम निकालो तो मोस्टली जो लोगों की इनकम होती है वह एवरेज इनकम से कम ही होती है।
क्योंकि गरीबी ज़्यादा है, जो गरीब देश होते हैं, जो जिन देशों में इक्वालिटी होती है, मतलब सबकी आय आसपास होती है, उनमें एवरेज स्पीड और एवरेज वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे आप यूरोप की किसी कंट्री को उठा लो तो एवरेज वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू सेम होती है कि एवरेजली सब बराबर ही। बट हमारी कंट्री में अगर आप एवरेज निकालोगे तो उससे कम है। कम होगा। मतलब जब स्टैटिस्टिकली डाटा काफ़ी डिफरेंट होता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कम है ऐसे में। तो ये अच्छे वैल्यूज हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। अब RMS स्पीड की हम न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं, अब चालू करते हैं, ठीक है। चलो बच्चे चालू करते हैं। सर RMS किसके लिए यूज करते थे? हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसकी स्पीड RMS स्पीड v है, उसका टेम्परेचर T है, टेम्परेचर को हम ट्वाइस कर दें और ट्वाइस कर पे मान लो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए तो कितना परसेंटेज चेंज होगा RMS स्पीड पे। तो इनिशियली जो वैल्यू है v, ये ले लेते हैं, इनिशियल वैल्यू v 3RT/m0। अब क्वेश्चन में डिसोसिएट दिया हुआ है, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो H2 था, अभी टूट गया HH में। जब कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो उसका मोलर मास क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये इनिशियल है, फाइनल क्या हो जाएगा बच्चे, उसको V' बोल लेते हैं। 3R टेम्परेचर कितना हो गया, हमने इसको गर्म किया 2 टाइम्स कर दिया और यहाँ m0/2 ऊपर आ जाएगा। ये 2 और 2 बाहर निकल आएगा, ये बाहर आके 2 हो जाएगा। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, क्या होता है बच्चे, चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इसका चेंज निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 3RT/m0 हो जाएगा। इनिशियल कितना था, 3RT/m0 था, इंटू 100 क्या आ जाएगा, 100%। मतलब 100% में दुगना हो गया, ट्वाइस, 2 टाइम्स। कोई चीज़ 100% इंक्रीज हो जाए तो वो दुगनी हो जाती है। जैसे मान लो मैंने कहा आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 100% करके दूंगा, 100% बढ़ा के दूंगा, मतलब उतना ही और ऐड करके दे दूंगा। तो ये समझ में आया बच्चे, बोलो।